हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 539। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जूफन अपने रूम से बाहर आ चुका था और उसका ऑरा चेंज हो चुका था और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। और फिर जूफन अपने आप को देखता है ऊपर से नीचे तक और कहता है, क्या मैं बदल चुका हूँ? और फिर इसी टाइम पर जो जूफन का ऑरा होता है वो नॉर्मल हो जाता है। और जो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो कहते हैं, आखिरकार हमें जूफन से इतना डेंजर क्यों महसूस हो रहा है? और जूफन को देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो ये सब कुछ अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर जो फिंडियन होता है वो जूफन से कहता है, आखिरकार तुम अंदर क्या कर रहे थे और क्या तुम अब ये लिंक से जीत पाओगे? और फिर जूफन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे हरा ही दूंगा। और मैंने इन 3 दिनों में मैंने सभी स्किल्स को कंबाइन किया और मैंने कुछ नया और फ्लेक्सिबल ढूंढा जिससे कि मैं ये लिंक के अगेंस्ट में फाइट कर पाऊंगा। और मुझे भी नहीं पता है ये सब कुछ उसके लिए इनफ होगा या नहीं। और फिर तभी जूफन कहता है, 3 दिन हो चुके हैं और अब हमें चलना चाहिए डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए। और जो सुपीरियर 3 सेक्ट के चैलेंज स्टेजेस हैं वो बस स्टार्ट ही होने वाले होंगे। और जो एरिना था वो तैयार हो चुका था। वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे और वहाँ पर हर एक नेशन और हर एक टीम देखने के लिए आई थी उनके मैचेस को। और जो हैन यूनफेंग था जिसकी सोल बहुत ज्यादा ही डैमेज हो चुकी थी, वो भी सुपीरियर 3 सेक्ट के मैचेस को देखने के लिए आया था। और सभी लोग देखना चाहते थे डीमन स्किमिंग सेक्ट को, जो कि आई है लोअर 3 सेक्ट से, जिसने कि मिडिल 3 सेक्ट को भी हरा दिया है और अब एम कर रही है सुपीरियर 3 सेक्ट की तरफ। और आज तक हिस्ट्री में हजारों सालों तक ऐसा कभी नहीं हुआ और ये हजारों सालों में पहली बार हो रहा है कि कोई अंडरडॉग आ गया सुपीरियर 3 सेक्ट में लोअर 3 सेक्ट से। और फिर तभी दोबारा से जो जज होता है वहाँ पर अपीयर होता है और फिर वो एग्जाइल्स के सामने झुकता है और ग्रिड करने के बाद वो ऑडियंस की तरफ देखने लगता है। और आज जितनी भी ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है, 5 टीम इंटर करो। और फिर तभी अल्टीमेटली क्लैरिटी सेक्ट, यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट और हीलियम फ्लेम सेक्ट, ये तीनों सेक्ट एक साथ वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। और फिर जो डीमन स्किमिंग सेक्ट और जो स्वर्ड गॉड सेक्ट होता है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही जूफेन वहाँ पर अपीयर हुआ था जो क्राउड थी वो वाइल्ड हो गई थी, क्योंकि जो जूफेन की टीम है वो लोअर 3 सेक्ट से आई और वैसे भी जूफेन ने अकेले ही अपनी टीम को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और अब सभी लोग देखना चाहते थे कि जूफेन अब कौन सा मिरेकल क्रिएट करता है। और जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट थी वो सिर्फ जूफेन की टीम को हेट्रेड के साथ देख रही थी। और फिर तभी जो जज होता है वो स्वर्ड गॉड सेक्ट के डिसिपल से पूछता है, क्या तुम लोग सुपीरियर 3 सेक्ट को चैलेंज करना चाहते हो? और फिर जो वेंटाओ होता है वो भी हाँ कर देता है। और इस टाइम पर वेंटाओ की सोल बहुत ज्यादा ही डैमेज थी, पर तब भी वो लड़ना चाहता था सुपीरियर 3 सेक्ट से। और ये देखकर जज भी उसकी तारीफ करता है। और फिर जज जूफेन की टीम की तरफ देखते हुए कहता है, डीमन स्किमिंग सेक्ट के डिसिपल्स, क्या तुम लोग चैलेंज करना चाहते हो सुपीरियर 3 सेक्ट के डिसिपल्स को? और जो ये जज की वॉइस थी वो चारों तरफ गूंज रही थी, सभी के कानों में जा रही थी और सभी लोग इनके रिस्पॉन्स को सुनना चाहते थे। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो ये लिंक की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं सुपीरियर 3 सेक्ट से लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और इस टाइम पर सभी लोग जूफेन के वर्ड सुनकर कांप जाते हैं। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है, हमें भी पता है कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो, पर अभी भी तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के रास्ते में हो। और तुम मत भूलो कि यहाँ पर अभी भी वेस्टर्नलैंड का बेस्ट टैलेंट वो किंग क्यू भी है। और अगर वो किंग क्यू भी फाइट नहीं लड़ पाता है तो फिर येलिंग खुद है जो जूफेन से फाइट लड़ सकता है। और वहाँ पर सभी को भी पता था कि जो ये दोनों डिसिपल्स हैं ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो येलिंग है वो भी जूफेन से कम बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है, जूफेन मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल हूँ वेस्टर्नलैंड का और तुम सिर्फ एक रनर अप हो। और जो मेरा सीनियर ब्रदर वो किंग क्यू है वो 3rd नंबर पर है। और येलिंग ये बहुत ज्यादा ही पावर और कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा था। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो कहता है, जूनियर ब्रदर प्लीज आप अपनी फाइट में मुझे मत जोड़े, और आपको भी पता है कि मैं वेस्टर्नलैंड का बेस्ट टैलेंट और मैं आपके बाद आता हूँ। और पर तब भी आपने मुझे 3rd नंबर पर प्लेस कर दिया। और इस टाइम पर सबको पता था कि 2nd स्पॉट पर कौन होगा। और इस टाइम पर जो जाओ डेजो था वो जूफेन और येलिंग को बहुत ज्यादा ही हेट्रेड के साथ देख रहा था और उसकी बॉडी पूरी गुस्से से बॉयल हो रही थी। और फिर तभी जो जज होता है वो जूफेन और येलिंग के बीच में आ जाता है और उनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए कहता है, आखिरकार तुम दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? और तुम दोनों की फाइट अभी बहुत दूर है और तुम्हें अपनी टर्न आने का इंतजार करना चाहिए और तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी, तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए। और फिर तभी जाओ डेंजो जो होता है वो कहता है बीच में आकर, जज क्या तुम मुझे भूल रहे हो? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग लूजर्स हैं जो इनसे हार जाएगा और उनकी फाइट इनसे होने देगा? और जो दूसरी तरफ येनमू था वो भी कुछ नहीं बोल रहा था, उसे पता था कि जूफेन क्या है और वो जूफेन के बीच में नहीं आना चाहता था। और अब जो फाइट होने वाली थी वो थी डीमन स्किमिंग सेक्ट और यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के बीच में। और फिर तभी जो जज होता है
है। वो उन 2 एल्डर्स को इशारा करता है डायमेंशन को ओपन करने के लिए और वो एल्डर आकर डायमेंशंस को ओपन कर देते हैं और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट की टीम और जो यूनिवर्सल लाइट ईयर सेक्ट था वो दोनों ही टीमें अंदर पहुंच जाती हैं। और अब इनकी फाइट में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर जैसे ही वो दोनों टीमें डायमेंशन में एंटर करती हैं तो जूफेन पहले की तरह आगे आता है और उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग साथ में आ सकते हो मुझसे लड़ने के लिए और मैं तुम सबसे अकेला लड़ूंगा। और फिर जाओ डेंजो होता है वो भी मान जाता है और जूफेन से कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर हम 10 तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग और तो और इन लोगों ने एक प्लान भी बनाया था जूफेन के लिए और अभी ये लोग उसका ही यूज करने वाले हैं। और फिर जूफेन जो होता है वो कहता है तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस आओ और मुझसे लड़ो आके। और फिर तभी जो 10 डिसिपल्स होते हैं वो जूफेन के चारों तरफ जाने लगते हैं और जूफेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर बहुत सारी चैनें जूफेन के आके लिपटने लगती हैं और इन्होंने इस टाइम यूज किया था सोल कैप्चरिंग एरे का। और जब सभी लोग इस सोल कैप्चरिंग एरे को देखते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। और जो वो किंकी होता है वो उस सोल कैप्चरिंग एरे को देखकर कहता है जो ये एरे है वो 10 लोगों से मिलकर बनती है और इसमें 10 डिसिपल्स की सोल का यूज होता है इस एरे को बनाने के लिए और इसमें इनकी जान भी जा सकती है अगर इनकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सही में मुझे नहीं लगा था कि ये लोग कुछ ऐसा करेंगे और इनकी भी दाद देनी पड़ेगी कि ये लोग जूफेन के सामने अपनी सोल का यूज कर रहे हैं और इनसे जो हो सकता है वो कर रहे हैं। और मैंने भी इनके बारे में गलत सोचा था कि ये लोग सिर्फ डरपोक हैं पर अब ये लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे हैं। और फिर जो येनमू होता है वो भी इसी बात को कहता है जो वो किंक्यू ने कहा था। और फिर तभी जो जाओ डेजो होता है वो जूफेन से कहता है हाँ तो अब क्या हुआ, क्या तुम हिल नहीं पा रहे हो और अब तुम इस एरे से बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगे। और ये सोल स्पेशली सोल को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है और हम 10 की सोल मिलने के बाद जो तुम्हारी हेवन ड्रैगन सोल है वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगी और तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। और इस टाइम पर जूफेन भी निकलने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं निकल पा रहा था उस एरे से। और फिर जो वो किंक्यू होता है वो जेलिंग से कहता है क्या जूफेन का हेवन ड्रैगन इस बैरियर को तोड़ पाएगा। और फिर जो जेलिंग होता है वो कहता है जो जूफेन का हेवन ड्रैगन सोल है वो इतनी पावरफुल नहीं है जो इस बैरियर को तोड़ सके क्योंकि ये बैरियर उन 10 लोगों की सोल से मिलकर बना है। और जो जाओ डेंजो होता है वो जूफेन को और भड़काने लगता है और वो उसकी सोल को निकालने पर मजबूर कर देता है। और फिर जो जूफेन होता है वो भी अपनी हेवन ड्रैगन सोल को निकाल लेता है बाहर। और जो जाओ डेंजो था वो यही चाहता था कि जूफेन अपनी हेवन ड्रैगन सोल को बाहर निकाले और वो अपनी ट्रैपिंग एरे से हेवन ड्रैगन सोल को भी पकड़ लेता है। और फिर तभी जो हेवन ड्रैगन सोल होता है बहुत जोरों से चिल्लाता है और हेवन ड्रैगन सोल को उस सोल ट्रैपिंग एरे में कैप्चर कर लिया था और हेवन ड्रैगन सोल उसे निकलने की कोशिश कर रहा था बट उसकी पूरी कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पा रहा था। और जो जूफेन था वो भी उन चेन से बंधा हुआ था और इस टाइम पर दोनों ही जूफेन और हेवन ड्रैगन सोल दोनों ही चेन से बंधे हुए थे और चाहे जूफेन कितनी भी कोशिश कर ले वो उनसे नहीं निकल पा रहा था। उसने अपनी सारी कोशिश की थी, किलिंग का आर्म वगैरह सब यूज कर डाला पर तब भी वो वहां से नहीं निकल पा रहा था और उसकी सोल भी उन चैनों से नहीं निकल पा रही थी। और फिर तभी जो जाओ डेंजो होता है वो अपने डिसिपल से कहता है जितनी भी ताकत है सब लगा डालो और इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दो। और जब हम लोग एक बार हेवन ड्रैगन सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा नाम वेस्टर्न लैंड में सब जगह फैल जाएगा और हम लोग वो पहले डिसिपल्स होंगे जिन्होंने हेवन ड्रैगन सोल को नष्ट किया होगा, डिस्ट्रॉय किया होगा। और जब ये हेवन ड्रैगन सोल मर जाएगी तो फिर तब जूफेन भी मर जाएगा। और फिर अब हमें उस ड्रैगन की तरफ दिखाया जाता है जो चैने उस सोल को पकड़े हुए थे वो और भी ज्यादा टाइट होने लगती है और जो हेवन ड्रैगन सोल था उससे जो लाइट निकल रही थी वो कम होने लगी थी उसकी बॉडी से। और इस टाइम पर ऐसा लग रहा था उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ही जोरों जोरों से चिल्ला रहा था। और जो वो चैने थी वो जूफेन को भी कस के पकड़ रही थी और जूफेन भी बहुत ज्यादा दिक्कत में था। और तभी जो जाओ डेंजो होता है वो कहता है बस थोड़ा सा और हम लोग बस जीतने ही वाले हैं और ये सोल बस खत्म ही होने वाली है और इसके साथ ये मैच खत्म हो जाएगा और हम लोग इस मैच को जीत जाएंगे। और अब इन्हें मालूम चलेगा कि लोअर 3 सेक्ट की जगह क्या है और उन्हें क्यों अपर 3 सेक्ट में नहीं आना चाहिए और हमसे फाइट नहीं करनी चाहिए। और तभी जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो लोग जब जूफेन को बहुत ज्यादा दिक्कत में देखते हैं तो वो लोग भी जूफेन की हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं पर वहाँ पर ऑरा इतना ज्यादा हाई था उसकी वजह से वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो लोग भी वहाँ पर फंस जाते हैं। और फिर जो जाओ डेजो होता है वो उन सब का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम सब अब यहीं मरोगे। और अब इस टाइम पर जो जूफेन था वो जाओ डेजो से कहता है और अब जब तुम यही चाहते हो तो अब ऐसा ही होगा और अब यहाँ से सिर्फ एक ही टीम जाएगी, या तो वो हमारी टीम होगी या तो वो तुम्हारी टीम होगी। और अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमें मारना चाहते हो तो इसीलिए अब मैं भी तुम्हें मारूंगा और अब यहाँ से वही जाएगा जो जिंदा बचेगा। इस टाइम पर जो जाओ डेंजो था जूफेन की बातों को बिल्कुल ही सीरियस में नहीं ले रहा था और उसे इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो जीतने वाला है। और फिर तभी हमें ये लिंक को दिखाया जाता है जो ये लिंक होता है वो कहता है इस टाइम पर जो जूफेन की सोल है उसमें कुछ अलग ही चीज मालूम दे रही है और ये सोल कुछ डिफरेंट लग रही है और ये शायद इसकी इनिशियल स्टेज है और जो हेवन ड्रैगन सोल है वो शायद ट्रांसफॉर्म हो रहा है और अभी ये शायद इनिशियल स्टेज पर है। और इस टाइम पर जो
जाओ डेंजो होता है वो बहुत ज़्यादा ही खुशी के साथ भरा हुआ था, बट जो इसकी खुशी थी वो बस थोड़ी देर के लिए ही थी और इसकी खुशी कुछ देर के बाद गायब होने वाली थी। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और बस ये लिंग और जू फैन की फाइट आने ही वाली है। तो फिर जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा, और अगर आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हो तो फिर आज ही 2 वीडियो और आ जाएंगे, तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।